हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और अगर आप पहले से हैरान हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्या बताने वाला हूँ। आप अपने आसपास या कहीं भी रिलेशन में या न्यूज़पेपर में या टीवी में कहीं भी सुन रहे होंगे, और ज़्यादातर ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि लोगों को पैरालिसिस हो जा रहा है अचानक से। हाथ का काम ना करना, पैर का काम ना करना, इस तरीके के अचानक से ये मूवमेंट हो रहा है और काफ़ी लोगों को हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इसका कोई परफेक्ट इलाज नहीं है। अगर कोई डॉक्टर होम्योपैथिक या कोई भी इंग्लिश डॉक्टर कोई भी मेडिसिन कर रहे हैं तो टाइम टेकन है, 6 मंथ 1 ईयर लग जा रहे हैं उसको रिकवरी होने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है और कैसे ये इसको हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं आपसे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ पहला टॉपिक मेरा ये है कि ये पैरालिसिस की समस्या क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन। अगर आप इसके रीजन को जान गए और आप इसके रीजन पे काम कर गए तो ये पैरालिसिस की समस्या कभी नहीं हो सकती है। नेवर, किसी भी एज में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि पैरालिसिस की समस्या क्यों होती है। उससे पहले आप ऑलरेडी जानते होंगे पैरालिसिस मींस कि बॉडी का कोई भी पार्ट उसका वर्कआउट प्रॉपर वे में न करना ही पैरालिसिस का लक्षण है। जैसे कि बॉडी का आधा पार्ट, एक हाथ एक पैर काम न करना या दोनों पैर सुन हो जाना, इस तरीके की सब पैरालिसिस का है। मुंह से लार आना, माउथ का भी मूवमेंट होना, ये काफ़ी चीज़ें जो है इसके लक्षण में है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन दोस्तों ये है, जैसे बॉडी है पूरा हमारा, हम कोई भी भोजन फूड लेते हैं खाते हैं तो सारा भोजन में पाचन के बाद वो एनर्जी रिलीज होती है जो पूरे बॉडी को मूवमेंट कराता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। जब हमारा ब्रेन कोई चीज़ सोचता है, कोई हम टॉपिक पे हम विचार करते हैं, कोई बात को लेके हम दिमाग को चलाते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, तो पूरे बॉडी की एनर्जी बहुत तेजी से वो दिमाग जो है ब्रेन एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारे बॉडी का ब्रेन। जब हम ब्रेन पे ज़्यादा वर्क डालते हैं तो बाकी पार्ट्स में वर्क का एनर्जी कम रिलीज होता है, मतलब एनर्जी कम रिलीज होती है बाकी अंग में। इसलिए सपोज हम बैठे हुए हैं, खूब ज़्यादा किसी बात को लेके सोच रहे हैं, सोच विचार रहे हैं, तो पूरी बॉडी की एनर्जी, जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी है, सारा एनर्जी हमारे ब्रेन को लेके, ब्रेन में जो है वो सारी एनर्जी कंज्यूम होती है, जिससे ब्रेन बहुत उस समय हाईली होता है, बहुत तेजी से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे एक फार्मर, एक किसान अपने खेत में हल लेके जाते हैं, कुदाल लेके जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, पूरे दिन वर्कआउट करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो पूरा बॉडी मूवमेंट करता रहता है, पूरी एनर्जी पूरा शरीर जो है कंज्यूम करता है। पूरी ध्यान रखिएगा, पूरी एनर्जी पूरा बॉडी कंज्यूम करता है। उस केस में बीमारी कुछ नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर शरीर का पूरा एनर्जी, अगर पूरा बॉडी का एक एक पार्ट अगर उसको कंज्यूम कर रहा है तो कोई बीमारी नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर है, खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा बॉडी मूवमेंट होता रहता है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो पूरा बॉडी क्या होता है, कंज्यूम करता है। अगर इन सब चीज़ों से हट के, जैसे मान लीजिए ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, घर में आप बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं और काम भी छोटा मोटा कर ले रहे हैं और बाकी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपका सारी पूरी शरीर की एनर्जी, पूरा एनर्जी वो ब्रेन कंज्यूम करता है। और अगर आप बैठे बैठे कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी का सारी एनर्जी कंज्यूम होने के बाद से जब बाकी पार्ट्स को एनर्जी नहीं मिलती है, उस समय बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैरालिसिस। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आप किसी को भी जिसको भी पैरालिसिस हुआ, आप
आपके रिलेशन में या कहीं भी अपनी खबर पड़ी उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिसको पैरालिसिस हुआ वो व्यक्ति फिजिकली न तो जिम न तो कोई वर्कआउट इस तरीके से नहीं कर रहा होगा जिसमें उसकी पूरी एनर्जी पूरा बॉडी कंज्यूम करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इतना सचेत करना चाह रहा हूं कि इस बीमारी से हम किसी को भी XYZ किसी भी पर्सन को हम आसानी से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं अगर हम उसको ये एडवाइस करें कि आप जिम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर ये आप काम करते हैं, साधारण पर्सन भी, अगर आप कोई भी काम नहीं, अगर ये काम भी कर रहे हैं तो आपको बीमारी आपको छू नहीं सकती। तो इसलिए पैर हाथ का सब चीज का एकदम से मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। आप एक्टिव है, भाग दौड़ कर रहे हैं, चीजों को मतलब मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपकी पूरी एनर्जी पूरे बॉडी में एक्टिव रहेगा, आपको पैरालिसिस की समस्या कभी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आप अस्थायी वर्क कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी चीजें सोच विचार रहे हैं तो पैरालिसिस की समस्या हो सकती है, किसी भी एज में हो सकता है। एज का यहाँ पे कोई भी फिक्सेशन नहीं है। तो इसलिए अगर बीमारी से बचना है तो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप जो है, अगर गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं तो घर में जो है अपने जिम का एक पार्ट बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। और लड़कियां हैं तो बैडमिंटन का यूज कर सकती है, बैडमिंटन खेल सकती हैं, उससे भी उनका मूवमेंट बना रहेगा और बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगा। थैंक यू सो मच। अब हम अगले वीडियो में अगला भी इसी तरीके कुछ टॉपिक हम लेके आएंगे, तब तक हम रिसर्च करेंगे। आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए और अगर आप चाहते हैं हमारा वीडियो आसानी से देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।